हेलो माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा जो भी बोलिए, लेकिन मैंने पॉलिटेक्निक वर्ड से लिखा है पी, और ये पॉलिटेक्निक सीरीज चल रहा है और ये डिप्लोमा दोनों एक ही नाम है। और ये 10, 9, 8 सभी बच्चों के लिए काम करेगा। ये 10, 9, 8 वाले लेवल 2 वाले हैं, फिर ये सब लेवल के लिए भी बच्चों के लिए ये काम लायक है। तो देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री से, ये सेकंड क्वेश्चन है और इसको अपने अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें सोचना था। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। इसको दो मेथड से बना सकते हैं। हम एक मेथड बता रहे हैं और एक मेथड आप लोग को हिंट्स दे देंगे, अपने ट्राई करिएगा। क्या है देखिए इसमें कि पहले जो एक्सप्रेशन है उसको लिख लेते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैथमेटिक्स में पढ़े हैं आप लोग पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशंस में कि जहाँ कहीं भी x प्लस वाई रहेगा और x माइनस वाई रहेगा, वो आंसर होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब या तो आप ऐसे याद करो नहीं तो ऐसे याद करो, दोनों चलता है। ज़्यादा अच्छा है ऐसे ही याद करो, ज़्यादातर लोग ऐसे ही याद करते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी वही लॉजिक है। ये पहला 1 हो गया a प्लस बी, फिर क्या a माइनस बी, तो उस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और कुछ लोग इसको ड्राइव करने का कोशिश करोगे कि कैसे ये आंसर आया, तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, फिर इसके बाद a प्लस बी इंटू एस बी, सेम फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद का स्टेप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। इसका लिखने का तरीका है कि जब कभी भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा करना हो तो आप हमेशा जो साइन लिखा हुआ है जहां इसका स्पेलिंग खत्म हो रहा है उसी के लास्ट में स्क्वायर कर देना है और तब इसके बगल में ये थीटा रहेगा। हाँ, कभी भी इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि साइन लिख दिए और ये 2 थीटा लिख दिए, तो ये रॉन्ग है। और यही याद रखिए कि जो स्पेलिंग खत्म हो रहा है वहीं पर खत्म हो जाएगा आंसर्स। फिर ऐसा भी नहीं लिख सकते हैं कि पता चला थीटा थीटा गुना किया, लिख दिया थीटा स्क्वायर और यहाँ साइन साइन का जगह साइन स्क्वायर। ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि अलग अलग नहीं है कि साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर के साइन स्क्वायर हो गया और थीटा थीटा मिलकर थीटा स्क्वायर, ये भी रॉन्ग है। और अगर कोई सोचेगा नहीं चलो दोनों में मिला के एक ठो लिख लेते हैं और ये दोनों थीटा थीटा को थीटा स्क्वायर कर दे, ये भी नहीं चलेगा। और ठीक इसका उल्टा, जैसे मान लीजिए कि पहले ही यहाँ स्क्वायर लिख दिए, पहले ही यहाँ स्क्वायर लिख दिए और यहाँ ऐसे लिखिए, ये सब अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि छोटे लोग का दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज दौड़ता है। लेकिन सर यहाँ ऐसे ऐसे है तो साइन और साइन को आप काहे नहीं लिख रहे हैं ए वाला, तो ये सब नहीं चलता है। फिर बोलेगा ठीक है आप दोनों में नहीं मान रहे हैं स्क्वायर स्क्वायर, तो किसी एक में बैठा दीजिए, वो भी नहीं चलेगा। इसे बैठाए ये सब नहीं चलेगा, सब गलत है। माने ये जितना लिखे हैं सब गलत है। तो सही कौन है? यही है कि जहाँ स्पेलिंग खत्म हो रहा है
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, उसी स्पेलिंग के लास्ट में स्क्वायर बैठा देना है, बगल में थीटा लिख देना है। ओके, तो इसी तरह यहां पर भी आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना आने के बाद फिर फार्मूला है, तो जान ही रहे कि फार्मूला में एक आता है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। उसमें आता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा एक और फॉर्मूला है, वो भी लिख देते हैं, कभी काम आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। फिर एक और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। तो इसको भी प्रूफ करने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे आया। तो देखिए ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला बहुत काम लायक है यहाँ के लिए। जब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर हम इसको उठा के अगर इधर ले जाएं तो क्या दिखेगा, तो दिखेगा कि 1 माइनस, इसको उठा के इधर ला रहे हैं, या बारी बारी से सब ऐसे निकाल देते हैं। देखिए पहले निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा का आंसर। साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा, तो एलएचएस में तो साइन और साइन स्क्वायर थीटा भी है, कॉस स्क्वायर थीटा भी है, तो इसमें हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब ये फार्मूला सही है, इसी से तो ये वाला निकाले हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले गए हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो आया साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ये काम लायक है जो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो वो कैसे निकलेगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दो फार्मूला हो गया, साइन और कॉस दो चीज है, ये 1 नंबर में था, ये 2 नंबर में था। और 1 2 का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लाइन से नाम लिख दें, साइन फिर कॉस फिर टेन फिर कॉट फिर सेक फिर कॉसेक। याद रखिए ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 1 और 2 जोड़ीदार है, उसी का स्क्वायर करके जोड़ देना है। और यहाँ जोड़ीदार इसका पड़ोसी है टेन और सेक, और इसका भी पड़ोसी जो है कॉट का कॉसेक है, तो कॉट के साथ कॉसेक वाला, लेकिन टेन के साथ सेक वाला। लेकिन सब्ट्रैक्ट करना है 5 में से 3, ये 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और यहाँ पर 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस लॉजिक से याद रहेगा। अब यहाँ देखा जाए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे ऊपर में, कॉस स्क्वायर थीटा। आई 1 माइनस कॉस का थीटा क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा। और दोनों में स्क्वायर है, तो क्यों नहीं दोनों का कॉमन ले लें और cos थीटा बाई साइन थीटा का पूरा का स्क्वायर कर दें, क्योंकि यही आंसर इसके बराबर होता है। क्या होता है, तो उसका लॉजिक है कि ए बी का होल स्क्वायर हमेशा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। ये सब 6, 7, 8 की किताब में मिलेगा। तो वही लॉजिक से यहाँ a बाई बी, इसको a समझिए, इसको b समझिए, तो a बाई बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। a स्क्वायर मैंने इसका स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर हो गया, उसी का ये उल्टा लिखा हुआ है। कैसे उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ तो ऑलरेडी a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दिया हुआ था, a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसी को हमने कन्वर्ट करके लिख दिया a बाई बी का होल स्क्वायर। अब इससे फायदा क्या हुआ, cos बाई साइन कॉट होता है, तो यहाँ लिख दिए कॉट थीटा, और ये इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ कॉट थीटा दिया ही हुआ है, इसलिए कॉट थीटा यहाँ पर पुट कर देंगे 7/8, और इसका स्क्वायर करेंगे। तो पता है ये 8th क्लास में चैप्टर 8 में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर। तो आप यहाँ 7/8 का स्क्वायर करना है, तो 7/8 को 2 बार गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं समझ रहे उनको मैं करके भी दिखा दे रहे हैं कि 7/8 का स्क्वायर क्या होता है, 7/8 इंटू 7/8, और अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 49 64। अब ये आंसर देखेंगे तो ए में दिख रहा है, इसीलिए आंसर हो गया ए। इस तरह से ये पूरा डिटेल में देखा जाता है, और यहाँ साइड में हम कंसेप्ट बता ही दिए, तो पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सारा फार्मूला याद हो जाएगा, और एक अच्छा खासा
प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कि पढ़ने के बाद आदमी यही करता है। तो हम बोलते हैं जो लास्ट में करोगे परीक्षा का एक दिन पहले, उससे अच्छा है कि परीक्षा का 3 साल पहले से यही सब करते रहो, क्लास 8 से ही, तो अपने आप लेवल अच्छा हो जाएगा। और ये खासकर जो रेलवे, बैंकिंग, जो क्लर्क का एग्जाम सब होता है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, वो उनके लिए भी हेल्प करेगा। माने अगर हम ऐसे सोच ले कि इसी में अगर हम थोड़ा लिख देते हैं कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, उनके लिए भी ये रामबाण हो जाएगा, क्योंकि ये सब में 9-10 का ही ज़्यादा पूछता है, 8 का, और थोड़ा बहुत कुछ कुछ अभी एक्स्ट्रा लाया है जो 11-12 का कुछ ला देता है, तो वो सब भी हम बताएंगे। तो ये अब बढ़ गया कैसे, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, 10, 9, 8, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, पॉलिटेक्निक, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और भी इसी तरह जितना भी होगा समकक्ष का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह मेहनत करते रहिए, बनाते रहिए, अपने आप सीख जाइएगा। ओके, सी यू अगेन, बाय।